कोई बोलेगा क्लासिफिकेशन, इसका शॉर्टकट में मतलब होता है हम लोग ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुपिंग। क्यों हम लोग ग्रुप करते हैं? टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। राइट, ठीक है। तो चीजों को ग्रुप करके बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक को पढ़ा तो बाकी सब वैसे ही तो है ना। राइट, चाइनीज सामान, तुमको पता है कि एक ऐसा है तो बाकी सब वैसे ही रहेंगे ना। ओके, तो बिल्कुल वैसे ही है। सो एक को पढ़ा तो सबको पढ़ लेते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत लोगों ने क्लासिफाई किया है। सो 8th स्टैंडर्ड में हम लोग ने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग ने देख के रखा था कि पूरे के पूरे दुनिया जहान में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको R H विटेकर ने, रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम्स में स्प्लिट कर दिया था। राइट, ठीक है। सो सबसे पहला जो किंगडम था वो क्या था? मोनेरा। ओके, ऐसा मोनेरा था। ठीक है, एकदम पुराना पुराना। फिर उसके बाद क्या था? प्रोटिस्टा। वेरी गुड, बहुत लोगों को याद है। ओके, और उसके ऊपर थे अपने फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया या एनिमल्स। राइट, तो ये पूरे के पूरे 5 थे। अब इसको उसने कैसे डिवाइड किया था? सो मोनेरा जो था वो हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों थे, है ना। ओके, सिंगल सेल थे, ये भी सिंगल सेल थे, ये मल्टी सेलर थे। राइट, याद आया कुछ? ठीक है, सो ऐसा कुछ था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अगर तुम लोग ट्री डायग्राम जैसा पढ़ोगे तो कैसे दिखेगा? देखो, तो अभी हमारे पास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं दो टुकड़ों में। एक होगा प्रोकैरियोटिक, एक होगा यूकैरियोटिक। और बाय द वे प्रोकैरियोटिक का मतलब भी तुम लोग को पता होगा। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन इज न्यूक्लियस। ओके, सो ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस है ना, पुराने जमाने का न्यूक्लियस। तो इसमें आता है अपना मोनेरा। यूकैरियोटिक दो तरीके का हो सकता है, ये सारे यूकैरियोटिक। ओके, ऊपर के 4। सो यूकैरियोटिक अगेन दो तरीके के हो सकते हैं, जिनमें एक सिंगल सेल है उनको यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, और जिनमें बहुत सारे सेल हैं उनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। ओके, सिंगल सेल वाला इकलौता एग्जांपल है अपने पास प्रोटिस्टा। और मल्टी सेलुलर में हमारे पास है दो तरीके के, ठीक है, जिनके पास सेल वॉल है और जिनके पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं है वो गरीब आदमी कौन है? एनिमेलिया, कायरेमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, और विथ सेल वॉल हमारे पास है फंगस, है ना, वो है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ म्हणजे काय? खुद का खाना खुद नहीं बनाता है, फंगाई। चोरी करता है वो, ठीक है, दूसरे को लूटता है। और ऑटोट्रॉफ, ये खुद का खाना खुद बनाता है, सो प्लांट्स। ओके, अब ये इतना मैंने लिखा क्यों? एक तो तुमको एक्सप्लेन करना था, दो तरीके से लिख सकते हैं, ट्री डायग्राम से भी बना सकते हैं और ऐसे नॉर्मली भी बना सकते हैं। बट ये जो है ये स्टार स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का एग्जाम में आ सकता है फिल करने के लिए। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, टेक अ स्क्रीनशॉट और डन लिखो। ओके, सो हो गया डन। अभी इसको हम लोग करते हैं क्लियर और बढ़ते हैं किंगडम प्लांटे की तरफ। क्या ऐसा स्पेशल चीज है जो प्लांट्स को प्लांट्स बनाता है? राइट, तो उनके पास होता है क्लोरोफिल, इजंट इट? क्लोरोफिल ही ऐसा चीज है जो उनको प्लांट्स बनाता है, स्पेशल रेस्पेक्ट दिलाता है उनको फूड चेन में। राइट, ठीक है। अगर हम लोग क्लासिफाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग को पता होना चाहिए। दैट सबसे पहले किंगडम प्लांटे को दो किंगडम में डिवाइड किया गया था, क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स।
ओके, सो अर्लियर, हाँ, इन 1883, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एक्लर, नॉट एक्लेयर, ठीक है, सो एक्लर या एक्लेयर, ठीक है, सो एक बॉटनिस्ट था, उसने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में बांट दिया था, ठीक है, 2 सब किंगडम में बांट दिया था। किंगडम के बाद क्या आता है? सब किंगडम, ठीक है, सो एक सब किंगडम को हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स, अभी भी है ये, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे फेनेरोगैम्स। ओके, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि फ्लावर और फ्रूट्स आते हैं या नहीं है, ठीक है। देखो ये फेनेरो है, ठीक है, तो ऐसे याद रखो, फेनेरो है ना, फल आते हैं उस पे, PHA याद रखो, फल आते हैं उस पे, राइट, सो इट इज फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे दूधो नाव पूतो फलो, है ना, ठीक है, फेनेरोगैम्स। और क्रिप्टोगैम्स, देखो क्राई कर रहा है वो, ऐसा समझो, रो रहा है, क्यों रो रहा है? नो फ्रूट्स, नो फ्लावर्स, ठीक है, सो ऐसे याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट वाइज हम लोग बाद में जाएंगे, फिलहाल के लिए याद रखो, क्रिप्टोगैम्स, क्राई, ठीक है, नो फ्रूट्स नो फ्लावर्स, फेनेरोगैम्स, ओके, फल, फ्रूट्स, फ्लावर्स। सो ऐसे 2 में डिवाइड करने वाला कौन सा बंदा था? ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ओके, एक्लर, ठीक है, या एक्लर, जैसे बोलना है बोलो, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, इजंट इट, ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नाउ, ओके, कौन से बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, कि कौन सी ऐसी चीजें होती है जिनको देख के इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, ठीक है, देखो क्राइटेरिया मतलब बहुत सारे, और सिंगल रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सो क्राइटेरियन, ओके, इंग्लिश भी सीख लेते जरा, है ना, क्राइटेरिया इज बहुत सारे, और क्राइटेरियन मतलब सिंगल, ठीक है, सो याद रखो, सो पहला क्राइटेरियन क्या है क्लासिफाई करने का? इज, क्या तुम्हारे पास नॉर्मल रूट स्टेम लीफ है क्या? ओके, सो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सम ऑर्गन्स, ठीक है। सेकेंड, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, ओके, क्या किसी प्लांट के पास कंडक्टिंग टिश्यू है या नहीं है? कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है सर? 2 टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर, और फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है? फूड, फूड एज इन मिनरल्स, नॉट मिनरल्स, सॉरी, फूड एज इन कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब, ओके, और ये वाटर प्लस मिनरल्स दोनों को जाइलम बाबा लेके जाता है, ठीक है। सो क्या तुम्हारे पास कंडक्टिंग टिश्यू है या कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्राइटेरियन क्या है? नेक्स्ट क्राइटेरियन है कि क्या तुम्हारे पास सीड्स है या तुम्हारे पास सीड्स नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स, ओके। नेक्स्ट वाला क्राइटेरियन क्या है? अगर तुम्हारे पास सीड्स है, इफ यू हैव सीड्स, इफ यू हैव सीड्स, ओके, सो नेक्स्ट वाला क्राइटेरियन है कि वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, सीड्स आर एनक्लोज्ड, फ्रूट के अंदर बंद है, और दे आर फ्री, दे आर नेकेड, फ्रूट के बाहर है, विदाउट कवर, ठीक है, सो ये सारे के सारे चीजें, ओके। अच्छा, और एक है, अगर तुम्हारे पास सीड्स है, ओके, अगर तुम्हारे पास सीड्स है, तो
वो सीड्स के पास कितना कॉटिलेडॉन्स है? कॉटिलेडॉन्स मतलब पार्ट्स ऑफ सीड्स। ओके, एक ही पार्ट है या दो पार्ट है? पता है कोई कोई सीड पे दो पीसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने ले लिया मेज, ओके, मक्का है ना, मक्का ही बहुत खाया रहेगा तुम लोग ने अभी कुछ महीने पहले, है ना, मेज। ओके, तो वो उसको ठीक से देखो, उसको दो पीस में तुम डिवाइड नहीं कर पाओगे, इजंट इट? ओके, वो बराबर दो पीस में है ना डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है, वो सिंगल ही रहने वाला है, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलेंगे वन कॉटिलेडॉन, सिंगल कॉटिलेडॉन। और कोई कोई सीड्स तुमने देखे होंगे जहां पे से दो पीसेस में डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल शेंगदाना, राइट, ठीक है, सो टू कॉटिलेडॉन्स में डिवाइड हो जाता है। काजू, राइट, ठीक है, सो इसमें दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं। आलमंड्स, यस, ठीक है, सो दो कॉटिलेडॉन्स। और यहाँ पे ओनली वन कॉटिलेडॉन, ठीक है। सो क्या क्या है देखो, कितना सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है मेरे पास। कुछ ऑर्गन्स है या नहीं है, ओके, मतलब रूट स्टेम लीव है या नहीं है, ओके, देन कंडक्टिंग टिश्यू है या नहीं है, ओके, देन तुम्हारे पास सीड है या नहीं है, राइट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सीड नहीं है, अगर तुम्हारे पास सीड नहीं है तो तुम हो क्रिप्टोगैम्स, और अगर तुम्हारे पास सीड है तो तुम हो फेनेरोगैम्स, राइट। फिर बाद में फेनेरोगैम्स जो होता है उसमें डिवाइड होता है दो चीजों में। सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स, एंड दे आर नेकेड सीड्स, तो ऐसे वाले फेनेरोगैम्स को हम लोग बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स, राइट। तो कितने सारे, अब देखो एंजियोस्पर्म फिर अगेन डिवाइडेड है, एंजियोस्पर्म फिर दो टाइप में डिवाइडेड है कि सीड कैसा है, एक कॉटिलेडॉन वाला है या दो कॉटिलेडॉन वाला है। एक कॉटिलेडॉन वाला है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉट्स, और दो कॉटिलेडॉन वाला है तो हम लोग उसको बोलेंगे डाइकॉट, ठीक है। सो अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ डाउट पूछना है तो अभी पूछ लो। आलमंड्स सीड है, आलमंड जो है वो सीड है, ठीक है, तो फ्रूट होता है उसके अंदर आलमंड का सीड होता है, जो हम लोग खाते हैं वो सीड है। अभी एक बच्चे ने पूछा कि आलमंड सीड नहीं है, तो आलमंड सीड है। एंजियोस्पर्म्स का मीनिंग होता है कि जिस फ्रूट में, मतलब ऐसा सब प्लांट्स जिसमें सीड्स जो है फ्रूट के अंदर है, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, एंजियोस्पर्म। सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, जिम्नोस्पर्म्स। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मेरे को पता चल गया कि कौन से कैटेगरी वाइज मैं क्लासिफाई करता हूं। अब सबसे पहला हम लोग का आज का टारगेट क्या है? मेरा आज का टारगेट है कि हम लोग क्रिप्टोगैम में पूरा करेंगे। सो ये सब किंगडम है, याद रखो ये सब किंगडम है। सो प्लांट किंगडम का पहला पार्ट क्रिप्टोगैम्स। जब भी कोई तुमको बोलेगा क्रिप्टोस, इसका मतलब होता है हिडन, और गैम्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब फ्लावर, ठीक है। सो हिडन फ्लावर, फ्लावर बाहर दिखता ही नहीं है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना।
राइट। सो क्रिप्टोगैम्स मतलब हिडन गैमेट्स या हिडन फ्लावर। ओके, सो इसमें फ्लावर नहीं दिखता, फ्लावर नहीं मतलब फ्रूट भी नहीं, फ्रूट नहीं मतलब काय का सीड, है ना, राइट। सो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्रिप्टोगैम्स तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। सो पहला वाला पार्ट डिवीजन 1, जिसको हम लोग बोलेंगे थैलोफाइटा। ओके, डिवीजन 2 को हम लोग बोलेंगे ब्रायोफाइटा। ओके, डिवीजन 3 को हम लोग बोलेंगे टेरिडोफाइटा। टी साइलेंट है, या मजाक कर रहा हूं, टेरिडोफाइटा। ओके, सो ये हम लोग को नाम जो है याद रखना पड़ेगा, थैलोफाइटा, देन मेरे पास है ब्रायोफाइटा, है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, अच्छा तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये सारे क्या है, डिवीजन है, ठीक है, ये है डिवीजन 1, प्लांट डिवीजन 1, ये है डिवीजन 2 और ये है डिवीजन 3। ओके, so kingdom is divided into sub kingdoms and one sub kingdom is divided into divisions. ओके, सो अब ये थैलोफाइटा जो है वो कैसा दिखता है, ठीक है। सो थैलोफाइटा में एक थैलस टाइप का बॉडी है। ओके, ऐसा याद रखो, थैलोफाइटा थाली याद रखो, ठीक है, जो थाली जैसा फ्लैट बॉडी है, ठीक है, सो फ्लैट बॉडी है। और ये ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा कैसा रहेगा, ब्रायोफाइटा में थैलस लाइक बॉडी है, ओके, बट उसको थोड़ा थोड़ा रूट जैसा चीज आने चालू हो जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा स्टेम जैसा चीज भी आता है, ओके, उसको थोड़ा थोड़ा लीफ जैसा भी आता है और एक कैप्सूल रहता है, हम लोग डायग्राम देख लेंगे बाद में, राइट, उसको थोड़ा थोड़ा लीफ भी आने लगता है। ओके, सो ये देखो हम लोग एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, मतलब सबसे पहला जो प्लांट्स आया रहेगा दुनिया जहान में वो कैसा रहेगा, एकदम फ्लैट। ओके, थैलोफाइटा, राइट, ठीक है, इसका बॉडी कैसे है, सॉफ्ट फाइबर। ओके, सॉफ्ट फाइबर लाइक बॉडी। ओके, फाइबर लाइक बॉडी, तो इसका बॉडी ऐसा है। ओके, ब्रायोफाइटा का बॉडी कैसा है, फिर से रिबन लाइक, थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड का मतलब ही होता है, बाय द वे, थैलॉइड का मतलब होता है कि ऐसा बॉडी जहां पे नो ट्रू रूट्स, नो स्टेम एंड नो लीव्स, याद रखना। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, थैलॉइड का मतलब ऐसा बॉडी होता है जिसमें नो ट्रू रूट्स, बराबर से रूट्स नहीं है, नो ट्रू स्टेम एंड नो ट्रू लीव्स। ओके, सो सही से ना तो रूट है, सही से ना तो स्टेम है, सही से ना तो लीव्स है, ठीक है। अब रूट के नाम पे इसके पास थोड़ा सा कुछ रहता है, रूट टाइप। ओके, सो यहाँ पे देखोगे तुम लोग रूट जैसा कुछ तो भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रूट लाइक। रूट लाइक को क्या बोलते हैं, राइजोइड, है ना, पढ़ा है ना पहले, रूट लाइक जो रहता है वो क्या होता है, राइजोइड्स, ठीक है। लीफ लाइक कुछ तो भी है, लीफ लाइक, है ना, और एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर बहुत सारा स्पोर्स रहेगा, ठीक है। सो ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा का बॉडी टाइप है। ओके, अब ये थैलोफाइटा रहता किधर है, सो थैलोफाइटा रहता है वाटर में। थैलोफाइटा कहाँ पे रहता है, वाटर में रहता है। ओके, कौन से वाले वाटर में, फ्रेश वाटर में भी रहता है और सलाइन वाटर में भी रहता है, फ्रेश वाटर एज वेल एज सलाइन वाटर, ठीक है। सो सॉफ्ट फाइबर लाइक बॉडी
इसमें ऑटोमेटिकली आ गया नो स्पेसिफिक रूट, स्टेम और लीव्स। ओके, कोई भी स्पेसिफिक रूट, स्पेसिफिक स्टेम या लीफ नहीं है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में भी बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ ब्रायोफाइटा थोड़ा अपर वर्जन है। ओके, तो इसमें रूट जैसा कुछ आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब वो टेरिडोफाइटा क्या है? ओके, सो टेरिडोफाइटा में छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, फर्न। ओके, फर्न सुना है? ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, एक शो का प्लांट है। ठीक है, बिल्डिंग्स में है ना, गार्डन्स में ऐसा दिख जाता है फर्न। ओके, ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है? शो का प्लांट है। ठीक है, शो का प्लांट है ये। तो अब ये शो के प्लांट में अगर तुम देखोगे तो ये पूरा का पूरा है ना एक लीफ है, और ये जो छोटे छोटे है ना लीफ के बच्चे, लीफलेट। ठीक है, पिग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिगलेट। ठीक है, एक कार्टून आता था पहले, कुछ तो भालू वाला। ओके, पता है तुमको? भालू रहता है येलो कलर का, वो शहद शहद खाते रहता है। विनी, विनी द पू। हाँ, विनी द पू। ठीक है, उसके साथ एक छोटा सा पिगलेट रहता है ना। सो पिग का बच्चा पिगलेट, लीफ का बच्चा क्या? लीफलेट। ओके, और यहाँ पे रहता है स्टेम विद राइजोइड्स। तो इसके पास भी राइजोइड्स है, बट ये क्या है? ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ओके, ये देखो, ये किस में रहता है? वाटर में। और ये किधर रहता है? जमीन पे, टेरेस्ट्रियल। ओके, जमीन पे रहता है ये। अब ब्रायोफाइटा को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइटा इज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, क्यों? क्योंकि आधी जिंदगी तो टेरेस्ट्रियल इसमें बिताता है। ठीक है, रहता जमीन पे, बट इसको रिप्रोड्यूस होने के लिए पानी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, देखो सबसे पुराना वाला वर्जन जो भगवान ने प्लांट्स का बनाया होगा वो क्या होगा? थैलोफाइटा। उसके ऊपर हम गए रहेंगे ब्रायोफाइटा, और उसके ऊपर हम लोग गए रहेंगे टेरिडोफाइटा। ठीक है, सो थैलोफाइटा हमेशा पानी में रहता है। ओके, अब थोड़ा थोड़ा जमीन में आने की कोशिश की तो ब्रायोफाइटा हो गया, थोड़ा वर्जन अप हो गया। ओके, और अब जब पूरा जमीन पे आ गया तो अब इसको क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब और इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट थैलोफाइटा कैन बी यूनिसेल्युलर और कैन बी मल्टीसेल्युलर। ओके, ब्रायोफाइटा इज 100% मल्टीसेल्युलर, देखो बड़ा हो गया ना अभी। और टेरिडोफाइटा भी 100% मल्टीसेल्युलर। ठीक है, देखो वर्जन बढ़ रहा है, ये समझ रहे हो तुमको? थैलोफाइटा में फिर भी कुछ कुछ यूनिसेलुलर थे, ब्रायोफाइटा में तो बिल्कुल मल्टीसेलुलर है, टेरिडोफाइटा में तो और मल्टीसेलुलर है, इजंट इट? ठीक है, थैलोफाइटा कैन बी ऑफ वेरी स्मॉल साइज, माइक्रो। ओके, और कैन बी लार्ज, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और एकदम छोटा भी हो सकता है ना? और ब्रायोफाइटा तो दिखता ही है, ये लार्ज ही होता है। ओके, तुम लोग ने कभी पुराना ये जो वॉल होता है, वॉल्स, ओल्ड वॉल्स, ठीक है, उसके ऊपर कभी ऐसा रेड कलर का, या बारिश के टाइम पे वॉल के ऊपर ऐसा ग्रीन कलर का ऐसा कारपेट जैसा फीलिंग वाला ऐसा देखा है कुछ? ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अलगे, हाँ, दिस इज नॉट अलगे, आई एम टोटली नॉट टॉकिंग अबाउट अलगे। ठीक है, यही चीज समर सीजन में रेड कलर का हो जाता है सूखने के बाद, यही चीज समर में रेड कलर का हो जाता है, राइट? ठीक है, सो ये ब्रायोफाइट है, तुम लोग इसको स्क्रैप ऑफ कर सकते हो, आराम से दिखता है, हाथ अगर घुमाओगे इसके ऊपर से एकदम कारपेट कारपेट वाला फीलिंग आता है। ओके,
सो जो अलगे होता है वो स्लाइमी होता है, अलगे जो होता है वो जमीन पे है, सिंगल लेयर है। और ब्रायोफाइटा को तुम लोग अगर जूम करके देखोगे, अगर तुमने ब्रायोफाइटा लिया और ऐसे जूम किया इसको, ओके, तो तुमको पता चलेगा कि ब्रायोफाइटा जो है ना छोटा प्लांट जैसा तुमको दिख जाएगा। ब्रायोफाइटा एकदम छोटा प्लांट जैसा दिखता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले तो ऐसा कुछ तुमको वहां पे दिखने वाला है, मतलब ऐसे ऐसे कुछ रहेगा, थैलॉइड वाला बॉडी, फिर उसको एक स्टॉक रहेगा। ओके, फिर उस पे एक कैप्सूल रहेगा। ठीक है, छोटा छोटा लीफ जैसा कुछ पार्ट रहेगा। ओके, और इधर राइजोइड्स। तो ये इतना बड़ा तुमको है ना दिख जाएगा। ठीक है, इन मिलीमीटर्स, ऑफ कोर्स बहुत छोटा रहेगा इन मिलीमीटर्स, बट तुमको प्लांट जैसा ये दिखेगा। जबकि अलगे है ना एकदम फ्लैट सपाट ऐसा दिखता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश वेदर इट्स अलगे, मतलब इट्स अ थैलोफाइटा और इट्स अ ब्रायोफाइटा। अलगे सब थैलोफाइटा में आएगा। ओके, ब्रायोफाइटा थोड़ा थोड़ा प्लांट जैसा दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, डन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ब्रायोफाइटा तक तो थैलॉइड वाला बॉडी था, बट इसके पास टेरिडोफाइटा के पास क्या है? टेरिडोफाइटा का बॉडी टाइप कैसा है? इसके पास वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीफ है, इजंट इट? ठीक है, इसके पास अच्छा खासा रूट, स्टेम और लीफ हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, सो वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, ठीक है, सो वेल डेवलप रूट, स्टेम और लीफ है, एटलीस्ट दिख तो रहा है ना? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि थैलोफाइटा कैसे ग्रो करता है। सो बाय स्पोर्स। ओके, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी बाय स्पोर्स। ओके, और ये इंटरेस्टिंग है, आप ये दोनों है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन करता है। ओके, सो एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट आता है 1 मार्क का, असेक्सुअली बाय स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन, एंड सेक्सुअली बाय गैमेट्स। इसमें गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनते हैं और जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, सो ये तुमको याद रखना है। अब ये टेरिडोफाइटा का जो स्पोर्स होता है वो कहाँ पे होता है? टेरिडोफाइटा का जो स्पोर्स होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये लीफ को अगर मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीफ, एंटीरियर मतलब सामने वाला साइड, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला साइड। सो अगर मैं ये लीफ को ले लूं ऐसे, और उसको जूम कर देते हैं हम लोग और पलटी भी करते हैं, तो अगर मैंने लीफ को पलटी कर दिया तो वहां पे तुमको पीछे ब्राउन रेड कलर का है ना ऐसे डॉट 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 दिखाई देगा। किसी भी फोन के पीछे ये डॉट्स तुमको दिखाई देगा। ये एक डॉट को हम लोग बोलते हैं सोरस। ओके, ये सिंगुलर है। ठीक है, और बहुत सारे रहेंगे तो प्लूरल को क्या बोलेंगे? प्लूरल को हम लोग बोलेंगे सोर आई। जैसे रेडियस रेड आई, वैसे सोरस सोर आई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक एक सोरस में क्या है पता है? स्पोर्स। इट कंटेन्स स्पोर्स, जिससे वो रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके, सो लीफ के पीछे छोटा छोटा तुम लोग को रेडिश ब्राउन कलर का चीज दिखाई देगा,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो रहा है। ठीक है, लेक्चर है, क्या कर रहा है तू? सो रहा है। मतलब ऐसे फिर से मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, बट सो रहा है याद दिलाने के लिए। ओके, सो रहा है मतलब बहुत सारे ऐसे रेड रेड ब्राउन ब्राउन डॉट्स। हर एक के अंदर क्या है? हर एक के अंदर है हमारा स्पोर्स। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो चलो फिर आगे बढ़ेंगे, कहानी आगे बढ़ाते, सिर्फ एग्जाम्पल्स देखते और सेशन खत्म करते। एग्जाम्पल बड़े फनी फनी है, मजा आएगा तुमको एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं थैलोफाइटा के। ओके, सो कौन कौन से? तो पहला एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, ये तो इजी है। यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सार्गाजम। ओके, फिर फंगाई, कुछ कुछ फंगाई जैसे कि ईस्ट एंड मोल्ड्स। ठीक है, ये सब थैलोफाइटा ग्रुप में। ओके, अब इसको याद कैसे करना है हम लोग को? अब कुछ कुछ चीजें याद करनी है, कुछ कुछ चीजें नहीं करनी है, राइट? सो मैं याद रखूंगा स्पायरोगायरा का हलवा बनाया, है ना? स्पायरोगायरा का हलवा बनाया मैंने, है ना? ठीक है, और फिर तुमको मालूम है सार्काज्म क्या होता है? सार्काज्म, डू यू नो व्हाट इज सार्काज्म? यस, मजाक करना, है ना? तो सार्काज्म देखो, सी हटा के जी डाल दो, है ना? ह्यूमर। तो स्पायरोगायरा का हलवा बना के किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया? सार्काज्म। और क्योंकि स्पायरोगेरा आ गया, तुमको ऑटोमेटिकली थैलोफाइटा याद आ जाएगा, है ना? क्योंकि स्पायरोगेरा आ गया तो थैलोफाइटा याद आ जाएगा। क्यों? स्पायरोगेरा का बॉडी कैसा है? फ्लैट बॉडी, इजंट इट? ठीक है, अब ब्रायोफाइटा कैसे याद रखूं मैं? ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो मेरे पास यहाँ पे है, हाँ ये देखो बहुत मस्त है, मार्चेंटिया, मॉस। मॉस का एक टाइप हम लोग ने लिया फन एरिया। फिर है रिशिया या रिक्शिया, और है एंथोसेरस। ओके, अब इसमें से मैं तीन है ना बहुत इजी याद रख सकता हूं। देखो देखो, मार्च आंटी आ, दिखा? मार्च आंटी आ, तो आंटी को बोलते हैं हम लोग मार्च में आना। मार्च आंटी आ, किधर आ? फन एरिया में आ। ओके, मार्च आंटी आ, फन एरिया में आ। और कैसे आ? रिक्शे में आ, रिक्शिया। ओके, सो मार्च आंटी आ, फन एरिया में आ और रिक्शे में आ। सो ये याद रहेगा तुमको। ठीक है, एंथोसेरोस कैसे याद रखना है? आंट है, आंट हो सेरोस। ठीक है, बट ये पहला वाला तीन तो याद रह सकता है, कुछ बड़ा बात नहीं है। मार्च आंटिया, फन एरिया में आ और रिक्शे में आ, राइट? मार्च एंटिया, फन एरिया और फुन एरिया। हाँ बराबर, आंथो से रोज। ठीक है, सो एंथो, एंथो जगह का नाम रहेगा, तो एंथो एक में ले सकते, से रोज। ठीक है, सो एंथो से रोज लेके आना, व्हाटएवर, ऐसा कुछ याद रख सकते। ओके, सो ये मयंक ने सजेस्ट किया, गुड, थैंक यू मयंक। ओके, और किसी को कुछ अजीब फनी कुछ याद आया तो मेरे को बोलना, ठीक है? देन नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा। ओके, अब मैं टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स कैसे याद रख सकते हैं हम लोग? ठीक है, सो है मेरे पास एडियांटम। ऐसा अपने आंट को नहीं बोलना चाहिए बाय द वे, बट ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है? एडियांटम। ठीक है, कहाँ पे गई? टेरेस पे। ओके, ठीक है, और एक है देखो, सेलाजीनेला। कोनिनेला, सेलाजीनेला। ठीक है, ऐसे याद रख सकते। और या तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नेफ्रोलेपिस,
नेफ्रोलेपिस एक शो का प्लांट है, ठीक है। नेफ्रोलेपिस एक शो का प्लांट है, तो शो का प्लांट है तो कहां से लिया, तो दूसरा एग्जांपल आता है मार्स से लिया, देखो मार्सिलिया, ठीक है, राइट, ठीक है। और एक है, ये तुमको याद रहेगा कि नहीं, देखो इक्विसेटम, इक्वल इक्वल सीट मिलेगा सबको, इक्विसेटम, ठीक है। और सीट क्यों याद आएगा, क्योंकि टेरिडोफाइटा है, ठीक है। हर्ष बोल रहा है देखो इंडियन टर्म, एडियांटम को इंडियन टर्म भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सो कैसा भी याद रखो, ओके। सो टेरिडोफाइटा कैसे याद रखने का, एडियांटम, ठीक है, कहां पे गई, टेरेस पे, ठीक है। और तुमने नेफ्रोलिपिस कहां से लिया, मार्स से लिया, ठीक है। एंड टेरिडोफाइटा कोनिनेला सेलाजिनेला व्हाटएवर। ब्रायोफाइटा कैसे याद रखेंगे, मार्च आंटी आ, फन एरिया में आ, रिक्शे में आ, रिक्शिया, ओके। और एंथो से रोजा, ठीक है, मार्च में कैसे आना, रोज आना, एंथो से रोज, ठीक है। थैलोफाइटा कैसे याद रखेंगे, स्पायरोगैरा का हलवा बना के किसी ने हमारे साथ मजाक किया, सार्काज्म, तो स्पायरोगैरा हलवा एंड सार्काज्म, ठीक है। सो ऐसा कुछ तो भी मस्ती करके उसको याद रखना है तुमको, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी एंड द सेशन हियर। होप तुमको समझ में आया रहेगा। अभी तक जो भी हम लोग ने 3 डिविजन्स देखे प्लांट्स के, क्रिप्टोगैमे के, राइट। सो प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2, क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैमे में क्या होता है, सब हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब नो फ्लावर्स, नो फ्रूट्स एंड देयरफॉर सीड्स का तो सवाल ही नहीं होता है, ओके। एंड क्रिप्टोगैमे अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, थैलो, ब्रायो और टेरिडो। और तीन थैलो और ब्रायो को देर आर नो स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड, नो स्पेसिफिक टिश्यूज, ओके, फॉर फूड एंड वाटर कंडक्शन। सिर्फ भगवान ने इस टेरिडोफाइटा को स्पेशली दिया है कंडक्टिंग टिश्यूज, क्यों, क्योंकि अब इससे ही आगे जाके प्लांट्स बनने वाले हैं ना, ये तो पुराने थे थैलो और ब्रायो, राइट। सो टेरिडोफाइटा अभी नया जनरेशन आ रहा है, फिर उससे हम लोग प्लांट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो सिर्फ टेरिडोफाइटा ही अकेला क्रिप्टोगैम है जिसके पास कंडक्टिंग टिश्यूज है, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। सो तुमको समझ में आ गया यहाँ तक तीनों डिवीजन बहुत अच्छे से। सो हम लोग अपना सेशन यहाँ पे ही रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो फेनेरोगैम्स को ओपन करके अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त मजा करेंगे, ओके। सेशन थोड़ा सा डिले हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरा टारगेट था यहाँ तक तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ओके। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर डैड एंड मॉम एट होम, ओके, एंड एल्डर्स इफ यू हैव एनी, ठीक है। तो रिस्पेक्ट देम एज वेल एज योर टीचर्स, दे डू अ हेल लॉट ऑफ वर्क फॉर यू। So bye bye, thank you very much.